हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेव श्री बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। अभी जुड़ रहे हैं थोड़ा साधक। हाँ जी माता जी। हम्म, तो आज हो गई हमारा 21 दिसंबर 2024। अब दिसंबर जाने वाला है 2024 का, और 9-10 दिन बची और जनवरी 2025 का आने वाले हैं। तो एक एक करके साल तो व्यतीत हो रही है, साल तो बदल रहा है, लेकिन हमारे जीवन में हम क्या परिवर्तन ला रहे हैं। नया साल आ गया, सब नया साल बोलते हैं। हर साल साल बदल रही है, लेकिन फिर बोलते नया साल नया साल। साल तो आ रही है, लेकिन खुद को बदल के देखें तो खुद को कैसे बदले, जीवन का परिवर्तन कैसे आए। कभी हम हमारे बारे में सोचे नहीं बैठ के, कभी अपने साथ समय नहीं बिताए, हर समय दूसरे के साथ समय बिताए। खुद के साथ थोड़ा बैठे और विचार करें, जिसको जितना जितना उम्र हो गया, इतनी साल बीत गया, तो हमको इसमें हासिल क्या हुआ। क्या वो अखंड आनंद, अखंड ज्ञान, अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड प्रेम, ये हमको जो हमारे अंदर है उसको महसूसियत कर लिए हम। अगर नहीं करे जबकि हमारे अंदर है, तो क्या कसूर है, क्या वजह है, क्यों हम नहीं कर पाए। इसके बारे में जरूर सवाल करें। ये यूट्यूब में अपलोड होगी जूम मीटिंग का, तो जिन्होंने भी ये सुनेंगे, अभी जब भी सुने ये 10 दिन के बीच में जितना भी दिन बचा, अब हम पीछे थोड़ा अपनी जितने साल व्यतीत हो गए, जिसको जितना जितना उम्र हो गया, थोड़ा बैठ के चिंतन करें कि जो हमारा शरीर, हम शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हैं, आध्यात्मिक में भी अस्वस्थ हैं। तो ये जो अस्वस्थ, ये हम खुद लाए हैं, ये खुद की कमाई है कि दूसरों ने दिए हैं। दूसरों तो कभी देते नहीं है, ये खुद की कमाई है। शारीरिक रूप से भी बीमार है, मानसिक रूप से भी है, आध्यात्मिक रूप से भी है। तो ये इसका दायी हम स्वयं हैं। तो थोड़ा चिंतन करें, क्या वजह है। हम तो कर लिए, हम करते हैं तभी हम सुधर गए, हमारे अंदर में परिवर्तन आ गई, हमारा भ्रमणा टूटी, मान्यता टूटा, अंधविश्वास टूटी। तो आज हम जहां बहुत खुश है, तृप्त है, संतुष्ट है, क्यों ना हम प्रकृति के, हम खुद का अनुभव सुना रहे हैं, हम प्रकृति का नियम को उल्लंघन नहीं करें। जब से प्रकृति का नियम हमको पता लगा, कुदरत की नियम, हम उस पे चल पड़े। तो आप भी अगर इसकी अनुभूति चाहते हैं, तो प्रकृति को सम्मान दे। आप प्रकृति, मदर नेचर के साथ कनेक्ट हो जाए, बैक टू नेचर। नया जो आपकी जो साल परिवर्तन हो रहा है, 2025 आ रही है, तो हमारा जो अनुभूति है हम सुना रहे हैं कि बैक टू नेचर, मतलब प्रकृति का, सृष्टि में जैसे दूसरे जीव, दूसरे प्राणी प्रकृति की नियम को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और चल रहे हैं, अपनी भोजन पहचान रहे हैं, अपनी आहार ले रहे हैं, पराई आहार को
आंख उठा के भी नहीं देखते, आंख उठा के भी नहीं देखते। पराई माँ का दूध चुरा के नहीं पीते हैं। आग में पका वाला भोजन नमक मसाला दे के नहीं खाते हैं। और हम इंसान इनका लेबुल में भी नहीं हो पाए, प्राणी का लेबुल में भी नहीं हो पाए। तो क्या कमी है हमारे में, क्या कमी हो गया? जबकि मानव को, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ जोनी बोला गया। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सूरत उल्लव सब ग्रंथ न गावा। रामायण में है, बहुत भाग्य से हमको मनुष्य जीवन मिला। फिर भी हम क्यों, ये जो जीवन इतनी सुअवसर हमको मिली, अभी भी समय है, लेकिन इसको क्यों हम सदुपयोग नहीं कर पाए? क्यों हम नहीं चल पाए? क्यों हम प्राणी के लेवल पे नहीं हो पाए? ना हमारा वासना के वजह से, आसक्ति के वजह से, और समाज का देन से वजह से। परिवार का देन, समाज का देन, शिक्षा का देन। मतलब हम खाली ट्रेनिंग लिए, कंडीशनिंग के वजह से हमारा माइंड कंडीशनिंग हो गई। हम हमारा माइंड कंडीशनिंग के कारण हमारा इनर आवाज को नहीं सुन पाए। अगर हम बच्चे जब थे, बच्चा को अगर कुछ सिखाया ना जाए, पैदा हुआ बच्चा को अगर कुछ भी ना सिखाया जाए, क्या वो बड़ा नहीं होगा? क्या वो बड़ा होके अपना आहार नहीं पहचान पाएगा? दूसरा प्राणी का तो बच्चा पहचान पा रहा है ना, फिर इंसान का बच्चा क्यों नहीं पहचान पा रहा है? क्यों ना हम उनको गलत, हम सोचते हैं वो बच्चा मतलब बुद्धू है, उसको कुछ पता ही नहीं है। हमको भी हमारा माँ बाप ने ऐसे करे थे, उनको उनकी माँ बाप ने, उनको उनकी माँ बाप ने, बस कराए आए, करे आए। तो हम हमारा अंदर आवाज को नहीं सुन पाए। तो अब थोड़ा सा अगर हमको जो अनुभूति हुआ, जब से हम प्रकृति के साथ जुड़े, सृष्टि पे दृष्टि दिए, हर एक जीव को दृष्टि दिए, और हम हमारा ये को परिवर्तन करें, भोजन को प्राकृतिक आहार लिए, नमक का त्याग करे, फलाहार पे रहे, तब से हम हमारा जो तीसरा नेत्र जो बोलते हैं, जो ज्ञान की नेत्र है, वो खुली। मतलब नेत्र खोलना मतलब क्या है? ऐसे दिखेगा कुछ, ऐसा नहीं है। मतलब अंतर आवाज को सुन पाए, इनर, मतलब बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी भाषा, जो हमारा अंदर में जो जीवनी शक्ति है, वो कुछ भाषा बोलते हैं, कुछ लैंग्वेज बोलते हैं, उसको सुन पाए। लेकिन अभी आप सुन नहीं पा रहे, नजरअंदाज करें, सभी सुन पाएंगे अगर आप भी प्राकृतिक आहार लेंगे, अगर आप भी फल सब्जी सलाद उसी रूप में ग्रहण करेंगे, वास्तविक रूप में, उसकी स्वरूप में, और आपके अंदर की गंदगी की सफाई करेंगे, तो आप भी बहुत आराम से हमारे जैसे जीवन जी पाएंगे, अखंड आनंद में, अखंड स्वास्थ्य प्राप्त भी होगी, अखंड शक्ति का भी अनुभव करेंगे, अखंड प्रेम की भी अनुभव होगी, सबके प्रति करुणा भाव, प्रेम भाव आएगी। तो ये जो साल आ रही है 2025, बहुत महत्वपूर्ण साल है। एक चेंजिंग होगा, पूरा वर्ल्ड का चेंजिंग होगी। तो जो लोगों ने सजग हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, आप पूरी प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, प्रकृति का हल लेंगे, उनका जीवन सफल होगा। तो आप लोग को बहुत बड़ा मौका है, सुनहरी मौका। तो 10 दिन चिंतन करिए और अपनी जीवन की परिवर्तन का दिशा बदलिए। दिशा बदलेंगे तो दशा बदलेगी। और आप सफाई पे ध्यान दीजिए, अपनी अंदर की गंदगी की संजीवनी क्रिया एनिमा करिए, जो उपवास करिए थोड़े घंटे, और फिर फलाहार, रसाहार, यही आहार पे रहिए। अपने आप आपका सभी परिवर्तन शारीरिक रूप से भी होगा, मानसिक रूप से भी होगा, आध्यात्मिक रूप से भी होगी। और स्वास्थ्य, प्रेम आपके अंदर से
अनुभव में आएगी। स्वास्थ्य मतलब स्वयं हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। हमारा अभी 25 दिसंबर 2024 से 29 दिसंबर 2024 तक हरिद्वार में शिविर है। और आज हो गई 21 तारीख और 3-4 दिन बची। बहुत फोन आ रही है शिविर के लिए, बहुत फोन आ रही है, लेकिन सीट बुक है सब। मतलब अभी भी आज है, लेकिन कैंसल भी हो रहे हैं। लेकिन वेटिंग में इतनी है, हम सभी को दे नहीं पा रहे हैं। एक्स्ट्रा नाम हम लिख रखे हैं, कैंसल हो रहे हैं। आज 2 फोन आया, कल 2 मेरे पास फोन आई थी, लेकिन हमारा एक्स्ट्रा नाम लिखा हुआ है तो हम इसीलिए जोड़ भी नहीं पा रहे हैं। फिर भी कैंसर में अगर कोई है, कैंसर, सुरेश बेटा फर्स्ट स्टेज कैंसर से ठीक हुए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम से अपना के। कैंसर साधक अगर कोई भी ये है तो शिविर निशुल्क है, उनके लिए अभी भी हम सीट दे सकते हैं। किसी भी तरह से कैंसर साधक को उनको मना नहीं है, तो अच्छी बात है। अब आप सवाल कर सकते हैं, और आपका किसी का सवाल है तो करिए। हाँ जी, जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता, प्लीज अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, विजय अरोड़ा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी मलिक साहब। नमस्कार जी। माता जी प्रणाम जी। प्रणाम। माता जी, मैंने 20 नवंबर को आपका वीडियो देखा था, और उसमें अरविंद कक्कड़ जी चंडीगढ़ में बोल रहे थे। वो बता हम्म। रहे थे उनकी सारी बीमारी दूर होगी। मेरे को ब्लड प्रेशर है 16 साल से, और शुगर है 25 साल से, 1999 से। उसी दिन नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे मैंने फोन किया अरविंद जी को। उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, एनडीएस के बारे में बताया। फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी, मैं शिविर में आना चाहता हूँ, आपने एक्सेप्ट कर ली, धन्यवाद आपका। और फिर मैं उसको फॉलो करने लगा, एनडीएस को। लेकिन मेरा 5 दिन के बाद शुगर बिल्कुल 98, 95, 96 ऐसे रहने लग गया। ठीक हो गया। जो 25 साल से मैं इसकी टेबलेट्स ले रहा था, दिन में 3 लेता था, पर बीपी नहीं हम्म। मेरा ठीक हो रहा। पहले पाँच नमक छह दिन छोड़े। में रात को 1 रोटी खाता था। अब मैं बिल्कुल ही प्राकृतिक आहार लेता हूँ, टोटली आपके अनुसार। नमक छोड़े, नमक। नमक छोड़ गया जी, तो मैं खाता ही सब्जियां खाता हूँ, या सेब संतरा या केला खाता हूँ। कब से, कितने दिन हुआ नमक छोड़े हैं? 22, 23, 24 दिन पक्के हो गए जी। सिंधा नमक, काला नमक, सभी नमक छोड़े? सेंधा कई बार गलती से वो छिड़क देते हैं उसके ऊपर, जो सलाद देता हूँ। वैसे मेरी कोशिश है बिल्कुल नहीं। ना ना, बिल्कुल भी नमक नहीं जाना चाहिए। सिंधा नमक भी बिल्कुल भी नहीं, काला नमक भी नहीं, सिंधा नमक भी माता जी, नहीं। मैंने बोल रखा है घर वालों को, कई बार गलती से डाल देते हैं। मैं उनको रोक रखा है कि नहीं खाना मैंने। नहीं, बीपी आप नहीं आप ठीक हो रहा। बोल आप डाल देने से भी निकाल दो, मतलब उनको अच्छा, दे दो खाने के लिए। ठीक है, धोकर ले लूंगा अगर डाल देंगे तो। हाँ, नमक ना लीजिए। और आप एनिमा कितने बार कर रहे हैं? अनिमा तो अभी शुरू किया है जी। अनिमा के पोर्टर नहीं मिल रहा था मेरे को, जहाँ से मैं नोएडा में आउटसर्कल पर रहता हूँ। अब मिल गया है, अभी शुरू किया है, थोड़े दिन हुए, 2-4 दिन ही हुए। हाँ हाँ, वो जैसे जैसे और सफाई होगा और नमक छोड़ेंगे, वो भी सही हो जाएगी। ठीक है जी। अभी 3-4 दिन हुआ एनिमा करे हैं ना, वो हाँ आप जी, हाँ जी। सवेरे सवेरे, शाम और दोपहर को भी हो पाएगा। अगर टाइम होगा तो दोपहर को भी करिए, ठीक नहीं है जी। है तो सवेरे शाम मस्ट करना है। बैक टू बैक 3 बार, सवेरे 3 बार, शाम को 3 बार। ठीक है माता जी। और मेरे को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। वो भी होगा, सभी चीज होगा। बस ध्यान यही रखना कि आग में पका वाला भोजन अंदर नहीं जाना चाहिए। अभी नहीं खा रहा, बिल्कुल नहीं टच किया, 22, 23, 24 दिन हो गए। और मेरे ना 25 साल से शुगर थी। मेरी किडनी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मेरे प्रोटीन आता है
यूरिन में। अभी तो सब प्लस ठीक हो वन जाएगा, आता है। सब ठीक हो जाएगा। आप बस इसी राह पे चलते रहो, ये सबसे बढ़िया चमत्कार रास्ता है। चमत्कार तो हो गया मेरे साथ की शुगर मेरी 25 साल से थी, 5-6 दिन में बिल्कुल 97, 95, 98 इतनी आती है। अभी ये तो एनिमा करना आपकी कृपा शुरू से करे ठीक है है। ना, हाँ जी। अभी एनिमा करना शुरू करे है ना, अभी 3 महीना हाँ करना है, पूरा तीन पूरी करोगे तो बढ़िया सभी चीज ठीक हो जाएगी। जी, ठीक है माता जी, धन्यवाद। बाकी आ रहे हैं हरिद्वार में, आपका आशीर्वाद लेंगे, आपसे सीखेंगे। ठीक है बेटा, सीखना कुछ धन्यवाद नहीं है, जी। आप जो भूले हुए हो वो याद करना है। जो ठीक है आपकी माता आहार जी, भूल गए हैं वो आपको याद दिलाया गया जाएगा कि यही आपके आपकी पास आहार है। आकर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, कुछ देखेंगे कैसे आप सब कुछ बनाते हैं, हमें सीखने को मिलेगा ही। बनाना भी कुछ नहीं है, ये बनाना भी अब छोड़ना है, जैसा दिए है प्रभु उसी को ऐसे खाना है, ठीक है आदत जी। डालना है ना। ठीक है माता जी, हाँ, धन्यवाद जी, थैंक यू। धन्यवाद। हम्म। हाँ जी, महेंद्र अग्रवाल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। सबको मेरा प्रणाम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम प्रणाम। माता जी, हमको आंख में मोतियाबिंद हो गया है, तो उसका क्या उपाय है? कुछ है? डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहा है, तो उसका देखो क्या कुछ? इसका उपाय पहले से ही आपने सब गलत उपाय करे हैं ना, उसको उपाय करना बहुत, ये इसी रास्ता यही है, चाहे कुछ भी बीमारी हो, रास्ता यही है, आपको यही करना पड़ेगा, जो हमारा न्यू डाइट सिस्टम है ना। अभी तो इसी 15 का से अ? 15 से हम शुरू किए हैं, हमको मालूम नहीं था। अभी हम यूट्यूब में देखे हैं तो हम 15 से शुरू कर दिए हैं न्यू डाइट में। कहाँ से लेकिन बोल रहे हैं, कहाँ से हैं आप? मैं जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। झारखंड। आपने दूध दूध से बनी चीजें छोड़े? हाँ, छोड़ दिए हैं। क्यों दूध से छोड़े? छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया हूँ। लेकिन मैं पका खाना रात को एक लेता हूँ, वो भी कुछ प्रॉब्लम के चलते। माता जी हमरे अकेले साथ साथ में है, वो बनाती नहीं है, कच्चा खाना पसंद नहीं करती है। अगर हम नहीं खाएंगे उनके तो साथ। 2-3 बातें याद रखिए। पहला हाँ, मैं यही पूछना चाहती हूँ आपको कि दूध आपने क्यों छोड़े, दूध दूध से बनी चीजें क्यों छोड़े? वही है कि गाय गाय ये लोग जो निकाल गाय गाय अपने दूध अपने बच्चे के लिए देती है, उसको हम पीते हैं तो एक तरह से अपराध होता है। और दूध जो निकाला जाता है तो वो गलत गलत तरीका से जो निकाला जाता है। बहुत, मतलब एक आप समझ के छोड़े, इसमें आपने गलती करे हैं, एक एक हिंसा है, एक क्रूरता करे, उनको कष्ट दिए, उनको हाँ हाँ दर्द दिए, उनका आहार छीने, ये आपको समझ आई? हाँ हाँ, ये है ये। आई मधुमक्खी वाला भी जो हमको समझ आया। इसका प्रायश्चित के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम्म? क्या करना चाहिए, प्रायश्चित कैसे होगा? प्रायश्चित कैसे होगा? आप जब किसी भी एक दिन भर में एक या दो लोगों को इसके बारे में जागरूक करोगे, तभी प्रायश्चित होगी। अच्छे से। जैसे मैं आपको जागरूक करा रही हूँ ना, आप मैंने क्या पूछी आपको, आप क्यों छोड़े, क्या मैंने, आप अगर समझ के छोड़े होंगे तो ठीक है, नहीं समझे होते तो मैं और समझाती, है ना। और तो समझाइए आप हम। जागरूक कराना मतलब आपको आपको दिन भर में जो मिले आप उनसे बातचीत करिए, कि उनसे पूछिए आप मांसाहार करते हैं, मतलब आपकी कोई यारी दोस्ती हो, या कोई फोन आता है, या किससे भी मिलते हैं, या कोई पार्क में घूमने जाते हो, या कोई पब्लिक प्लेस में जाते हो, या कोई अस्पताल जाते हो, रेलवे स्टेशन में, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कितने लोग मिलते हैं हमको, काफी लोग मिलते हैं, ऐसे भी तो बातचीत कर ही लेते।
तो यार थोड़ा सा उनसे बातचीत करिए। ये सभी के लिए मैं बोल रही हूँ, खाली आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, जितने भी सुनेंगे, जितने भी यूट्यूब में सुनेंगे, सबके लिए, कि हम हमारा कर्म को सही करना है। हमको, हम कर्म बहुत गलत करे हैं सभी को ही, हमने भी करे, आप लोग हमने इसीलिए समझाते हैं कि शायद हमको समझ आ गई तो हम भी कर बताते हैं तो किसी को समझ आ जाएगा, है ना। तो पब्लिक प्लेस में जाना पड़ेगा आपको, या कोई मिलते हैं जैसे तो उनको बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, ऐसे पूछते पूछते आप मांसाहार नहीं करते, क्यों नहीं करते, दूध नहीं दूध पीते हैं तो हम पीते हैं, तो फिर समझाना है कि ये दूध जो है वो किसके लिए प्रभु देते हैं, कुदरत ने किस लिए देता है, आप कब दूध पिए थे, है ना। तो बच्चे जब थे तब पिए थे बोलेंगे, वो कुछ भी जवाब देंगे। तो किसका दूध पिए थे, अपनी माँ का दूध पिए थे। तो जो दूध आ रही है पराई माँ का, मतलब दूसरे को, वो किसके लिए आ रहे है, उसके बच्चे के लिए आ रहा है। लेकिन उसका बच्चा पे हम क्यों हक मार रहे हैं। ये आपको गाली देंगे, कोई नहीं भी समझेगा, बड़ा आया बोल के बोलेगा, बेइज्जत भी करेंगे, लेकिन उसमें आपको खुशी मनाना है कि कोई बात नहीं, ये मतलब मेरे कर्म साफ हुआ। क्योंकि सभी नहीं समझेंगे कि ये तो परंपरागत हो ही आ रही है ना, मतलब वो बुजुर्गों से आ ही रही है, सब चीज आ रही है ना। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन उसको हमको समझाना है। समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो बीज बोना है। आपने बता दिए, गलत को गलत बोले, खड़े हुए बेजुबान का आवाज बने आपने। तो बाकी आप आपका कर्म करे, उसका वो जाने, छोड़े न छोड़े वो जाने। तो ये भी काम करना है तो प्रायश्चित होगी। मधुमक्खी शहद अपने लिए करता है, बच्चों के लिए, उसको भी छीनते हैं, तो इसके बारे में भी बताना है। सिल्क की कपड़े के बारे में भी बताना है। रेशमी कीड़ा का धागा से बनती है ना प्योर सिल्क, वो भी नहीं पहनना चाहिए। चमड़े की चीजें उससे मारा जाता है, उसका निकाला जाता है, वो भी जूते चप्पल बेल्ट पूछ के लेना, वो भी नहीं होना चाहिए। इस सब के बारे में लोगों को जागरूक कराना है, पहला कदम यही करना है। फिर दूसरा, आपने जो इंडियस का कर रहे हैं वो करना है, सफाई करना है, एनिमा करना है। और जो शाम को एक टाइम खा रहे हैं उसको भी बंद कर दीजिए, वो भी हमारा भोजन नहीं है। आप आपकी माँ को भी दूध मत दीजिए घर में, माँ को भी नहीं आना चाहिए, है ना। माँ को भी समझाइए, नारियल दूध दीजिए उनको, है ना। प्लांट बेस्ड दूध है वो दीजिए, जो पेड़ पौधे से आती है, जैसे, है ना। अगर देना ही है दूध तो वो दीजिए, लेकिन ये मत देना। और फल सब्जी सलाद खाइए, शाम को भी खाइए, तभी आप सही हो पाएंगे, है ना। और ग्रीन जूस, हरी पत्ती का ज्यादा प्रयोग करिए, आंखों के लिए हरी पत्ती का ज्यादा। गाजर की जूस लीजिए, गाजर का, ये सब लीजिए, है ना। अच्छा, एक जो है, मेरा वेट है 43.5 kg। मैं उम्र हूँ 66 years ओल्ड, और वेट बहुत लो लो अंडर वेट है। कोई बात नहीं, वेट के चिंता मत करिए, वजन की चिंता नहीं करना है। हमको सही रास्ता पे जाना है, अंदर बैठे परमात्मा पे भरोसा करना है, समर्पित हो जाना है। अपनी जीवनी शक्ति अंदर, प्रकृति माँ खुद बैठी है। आपका शरीर में आपकी हाइट के अनुसार वेट की जितनी जरूरत है वो उसको पता है, वो उतने में लाएगा। हम चाह के भी कम नहीं कर पाएंगे, हम चाह के भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे, है ना। आप खाली धीरज रखना है। 1.5 साल बाद वेट बढ़ती है, 1-1.5 साल बाद बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी। आपको इसके लिए समय देना पड़ेगा बॉडी को, क्योंकि हम ही गंदगी डाले इतनी सालों का, तो वो साफ होने में समय लगती है। फिर वो सभी चीज बदलती है, तो वजन भी बढ़ेगी। हमारा वेट 73 किलो था, 37 किलो वेट हो गई थी। अभी हमारा वेट 60 किलो से 61 है, उसी आहार पे बढ़ा। हम चाह के भी वजन कम नहीं कर पा रहे हैं, हम जबकि फल पे हैं,
ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाते हैं, मिठाई ड्राई फ्रूट्स की नहीं खाते हैं। अभी इतनी मिठाइयां बनाए हमने 29 दिसंबर के लिए, बना रहे हैं गवर्नमेंट फूड की। ये एक कार्यक्रम है बच्चों का, वो उसी में दिया जाएगा बोल के शिविर का लास्ट दिन में। हम नहीं खा रहे हैं, लेकिन हमारा वेट मतलब इसी आहार से उतनी है। नहीं खा के ड्राई फ्रूट्स भी, हमारा फल खा के भी वजन उतनी है, चाह के भी हम नहीं कम कर पा रहे हैं। हम चाह रहे हैं और कम हो जाए। मैं चाहती हूँ और 7 किलो कम हो जाता तो, मेरा 5'3" हाइट है। मैं चाहती हूँ और 5-6 किलो वेट कम हो जाता तो अच्छा है, लेकिन मैं चाह के तो नहीं कर पा रही हूँ ना, क्योंकि अंदर वो बैठे हैं। अगर मैं गलत खाती होती तो भी मैं सोचती कि मेरा वेट तो बढ़ गया है, मैं अभी क्या करूं, कम होना चाहिए, ऐसा होना। मैं तो खा ही नहीं रही हूँ, मैं तो सही आहार फल ही खा रही हूँ। तो वेट ऐसे जितना चेंज। चाहिए उतना रखेगा वो, मैं उसके लिए चिंता करूंगी क्या? ठीक है, अच्छा एक बात है, मेरी ऐसे ही। मेरी हड्डी पीठ की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर गई थी, टूट गई थी, तो हमने इलाज कराया बेलूर जाकर। तो हमारा कैल्शियम जो है ना, अंडर अंडर स्ट्रेंथ आया है, बहुत कम आया है जितना होना चाहिए। माइनस थ्री इसका पॉइंट जवाब फाइव इसका जवाब भी मैं दे देती हूँ आपको। जब हमने प्राकृतिक आहार करे तब भी हमारा भी कैल्शियम कम थी। जब हम 43 इयर्स थे, तब 43 चालू था और मैं करी ये हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। तो हमको भी बोले थे 40 की एबव हो गया, अब लेडीज लोगों को कैल्शियम की दवाई खाना चाहिए। मेरे को बहुत डॉक्टर ने ये कर दिए कि आप खाओ। मैंने फिर शुरू भी कर दी थी एनडीएस करने से पहले, लेकिन जब फिर ये मैंने करी तब मैंने वो छोड़ दी। फिर अपने आप कैल्शियम भी सही, जबकि दूध की चीजें भी नहीं लिया हमने, उसके बाद छोड़ ही दिए और फिर भी कैल्शियम सही हो गया, हड्डी सही हो गई। कटकट आवाज हो रही थी, कुछ भी नहीं हुआ कटकट आवाज, है ना। हम अपनी अनुभव आपको सुना रहे हैं। जब हम नमक छोड़ देते हैं तब और कैल्शियम बढ़ जाती है हड्डी से। ये जो नमक खाते हैं, नमक वाली आहार खाते हैं, नमक ही हमारा हड्डी की क्या सब चीज की कैल्शियम को ये कर देता है, निकाल देता है, क्योंकि बॉडी नमक को बाहर निकालना चाहता है। तो हड्डी के साथ ही सबको, हड्डी में भी जो चीजें है वो निकाल देता है। ये नमक डिहाइड्रेट करता है बॉडी को, सूख देता है, पूरी ऑब्जर्व कर देता है बॉडी का सब चीज को। और हम इतने सालों से नमक खा रखे हैं, अब खा भी रहे हैं, चाहे सिंधा नमक हो, चाहे काला नमक हो, चाहे सफेद नमक, कोई भी नमक। नमक हमारा भोजन बिल्कुल भी नहीं है। ये नमक के सहारे हम, चटोरापन के सहारे हम क्या क्या नहीं खा दे रहे हैं, क्या क्या नहीं खा दे रहे। मैं तो देख देख के मतलब अब दिमाग ऐसे हो गई, देख के मैं यही सोचती हूँ लोग कैसे खा पा रहे हैं, कैसे खा पा रहे हैं। क्यों? जब हम छोड़ देते हैं तब हम जैसे जैसे प्राकृतिक आहार खाते हैं, उसको प्यार करते हैं, आपके अंदर का इतना ये होता है, वो सब देखने से आपको लगता है ये लोगों ने कितना भ्रमणा में है, कितना भ्रांति में है कि ये आहार खाएंगे तो हम शक्ति आएगा, तो हमारा पेट भरेगा। पेट तो भरती है, मन नहीं भरता है लोगों का। बस और भी खाना है कुछ, और भी खाना है कुछ, यही होता है। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए, प्रकृति माँ पे भरोसा करिए, समर्पित हो जाइए और इसी पे, इस राह पे चलते चलिए। ठीक है, बिल्कुल संशय मत करिए। संशय करते हैं तो सपोर्ट नहीं आती है। जब इस पे करते चलेंगे तो अपने आप उसकी ब्लेसिंग आएगी, और जिनका बद्दुआएं हम पिए हैं उनका दुआएं आएगी। दूध के आकार में बद्दुआएं उनका लिए हैं हम, तो जिन आत्माओं का बद्दुआएं लगी हैं, जब उनका दुआ आएगी वही आपको ठीक करेगा, कोई दवा ठीक नहीं करेगी आप। ठीक है, हरे कृष्ण खुश माता जी रहिए, प्रणाम। करिए करिए, आप इस पे कूद पड़िए। हाँ जी, ठीक। हाँ, निश्चिंत रहिए। ठीक है, हाँ, ठीक। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम।
जी, राम स्वरूप जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम। मैं जो है इसका ना, मैं 70 ईयर्स एज है मेरी, और हम्म, मेरा ना पेट जो है ना खराब रहता है। टॉयलेट जो है क्लियर आती नहीं, बार बार क्या जाना खराब, पड़ता है। क्या क्या होता है? पेट खराब रहता है, पेट जो है ना स्टूल ठीक तरह से पास नहीं होता। हम्म, और इसका हर बार जब खाना खाता हूँ, जब भी थोड़ा थोड़ा बाथरूम जाना पड़ता है, टॉयलेट टॉयलेट के लिए। और आप क्या खाना खाते हैं? आपकी दिनचर्या क्या है? दिनचर्या तो मॉर्निंग में तो मैं फ्रूट वगैरह सलाद वगैरह ले लेता हूँ, और फिर दोपहर को चपाती लेता हूँ, और रात को भी चपाती लेता हूँ, थोड़ी सलाद लेता हूँ। चाय दूध लेते हैं? नहीं, चाय तो बहुत 25 साल हो गए चाय छोड़ रखी है। दूध पहले दूध, लेता था, दूध अब मैंने बहुत कम कर दिया, मिनिमम कर दिया। अब जो है ना हफ्ते में एक आध बार लेता हूँ, नहीं लेता। दही, लस्सी, छाछ, कढ़ी, दूध से बनी मिठाइयाँ, घी, केक, आइसक्रीम, दूध का बनी पहले, प्रोडक्ट। अब बहुत कम हो गया है। वैसे पहले मैं लेता था, अब बहुत कम कर दिया है। नहीं लिए तो रहे हो ना, अभी पूरी तो नहीं छोड़े ना, पनीर हाँ हाँ वगैरह। हाँ, पूरा नहीं छोड़ा अभी। रोटी में घी चोपड़ना, कभी खिचड़ी में घी डाल देना। हाँ, वो डाल देती है, इसका नाम है मिसेज डाल देती है। खिचड़ी में घी हाँ। डाल देती हम्म। है। अभी भी मैंने ऐसे। समझाई, इससे पहले आपने समझ गए। एक जो आए थे उनका नाम तो भूल गई अभी मैं, इतना लोग जैन होते हैं याद नहीं रहती। अभी जस्ट उनको नहीं नहीं, समझाए हमने कि जी हाँ, दूध, दूध से बनी चीजें। हम्म। जी हाँ, मैं सब सुन रहा था, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था, भाई मुझे भी ऐसे ही फॉलो करना चाहिए। नहीं, पश्चाताप नहीं होता है। आपने दूध, दूध से बनी चीजें जब तक नहीं त्याग करेंगे, क्यों ना, ये मैंने पहले भी बताई अभी कि वो उसकी बच्चा का बाल आहार है। जी हाँ कोई भी जी। दूध किसी भी प्राणी का उसके बच्चे के लिए देता है कुदरत। मैं क्षमा एक, चाहूंगा, एक प्रश्न करूंगा। भगवान कृष्ण जी को दिखाते हैं माखन खाते थे, तो वो भी दूध से ही बनता था माखन। तो वो परंपरा ऐसी चली आई हमारे पूर्वजों से, तो इसीलिए इसका वही नाम है दूध। वही वही तो, वही धर्म का नाम देते हैं। किशन भगवान का फोटो दिखाते हैं। आप देखे हो क्या? वो तो दिखाते हैं, कोई दिखाता है किशन भगवान ऐसे ही करके उनकी मतलब थन से पीते थे, है ना, थन से ऐसे करके पीते थे। तो नहीं, थन से अगर तो नहीं थे, पीते भी थे तो पूछ के पीते थे। माखन के लिए तो बार बार आता है, पर थन के लिए तो खैर रेयर केस में आता होगा वैसे। वो लोग भगवान जी का। बोलते हैं, दिखाते भी हैं फोटो। अब अच्छा। मक्खन भी दिखाते हैं। मक्खन, उनको मक्खन चोर बोला गया। मक्खन चोर क्यों बोला गया? अगर मक्खन चोर क्यों बोला गया उनको? उन्होंने मटकी तो फोड़ते थे ना जब जी हाँ मक्खन जी। फोड़ते क्यों थे? खाने के लिए फोड़ते थे क्या? ये तो फोड़ते, अगर ऐसे बोला जाए सब कुछ, ये हमको सब धारणाएं दिया गया है ना, जी हाँ जी। बताया ऐसी बाहर से, हम कुछ देखे नहीं है। जी हाँ जी। फोड़ते थे तो ये क्या है? ये है दो में कि नहीं लिए जा वो सकते, नहीं एक चाहते थे कि ऐसे हम। मक्खन मक्खन लेके जाए, है ना, ऐसा करें, ये नहीं चाहिए था। लेकिन ये सब बता जा रहा है हमको धर्म के नाम से। भगवान जी ने, किशन भगवान ने, देखो श्रीमद् भगवत गीता सबसे उनका, भगवान जी का वाणी है ना। जी हाँ जी। उन्होंने खुद अर्जुन को अपनी 18 अध्याय में पूरी ज्ञान सुनाया उनकी वाणी में। वहां भगवत गीता में कहीं एक भी जगह में उन्होंने जिक्र नहीं करे कि दूध तुम्हारा आहार है, कि दूध आपने ऐसे खाना चाहिए, पीना चाहिए। हमने भी 18 अध्याय पूरा पढ़े हैं, और आप लोग भी पढ़ के देख सकते हैं। उसमें बोले हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जेन भक्त्या प्रयोज्यते। ये 9वां अध्याय का 26वां श्लोक है। यहाँ हमारे दो बच्चे हैं, उनको मैं रोज सवेरे यहाँ पे उनको वो सब बताती हूँ।
तो पत्ता, फूल, फल, जल, हवा, प्रकाश, आकाश, यही आहार है। और वो बोलते हैं मैं अहम वैश्व नरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितम प्राण पान समाजुक्ता पचामेनम चतुर्विधम। मैं मतलब, और वो सब मैं खुद आपके अंदर बैठ के हजम करता हूँ, वो सब आहार। तो फल, फूल, जल, हवा, प्रकाश, कंद मूल यही उनका आहार है प्रभु का, और प्रभु हमारे अंदर बैठे हैं जो वो तैयार करते हैं। तो वही आहार हमको देना है। 17वां अध्याय का भी आप 8 नंबर श्लोक, 9 नंबर श्लोक, 10 नंबर श्लोक देखना गीता जी में। ठीक है जी। उसमें भी दिया गया है सात्विक आहार क्या है, राजसिक आहार क्या है, तामसिक आहार क्या है। मतलब कौन सात्विक जीवन जी रहा है, कौन तामसिक जीवन जी रहा है, कौन राजसिक जीवन जी रहा है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है जी। तो उसमें बहुत अच्छी से बताए हैं। ठीक है जी। तो आप इसीलिए ये लोग मतलब भ्रमणा को तोड़ना तो है, हम भी यही सोचते थे। हम आप नहीं बोल रहे कि आप मतलब जो बोल रहे हम नहीं सोचते थे, हम भी यही सोचते थे। 2010 में हम एक डॉक्टर एनके शर्मा जी का मिल्क इज ए साइलेंट किलर, अभी भी ये किताब मेरे पीछे पड़ी है, ये आप देख सकते हैं, दिखता होगा तो, मिल्क इज ए साइलेंट किलर। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, डॉक्टर एनके शर्मा जी का किताब। ठीक है जी। तो ये अमेज़न में भी मिलती है, कभी इसको जरूर मंगवा के पढ़िए। इसमें बहुत अच्छी से उन्होंने समझाया, और हमको 2010 में हम ये किताब पढ़े थे, और तब से हमने दूध छोड़े थे। ठीक है जी। लेकिन 2 साल हम छोड़े तो मेरा और प्राकृतिक आहार पे भी थे, डॉक्टर एनके शर्मा का हम सुन के प्राकृतिक आहार पे 2 साल थे। उसमें मुझे काफी चीजें ठीक भी हुई थी मेरी। लेकिन जब फिर मैं मतलब 2012 के बाद 2013 में, नहीं 2010 और 11 प्राकृतिक आहार में थी, 12 में जब मैंने फिर से कुक फूड खाई, वो भी हमारा कारण, एक कारण बस हमारा गुरुजी जो थे वो नहीं माने, तो हमको बोल जिद करे उन्होंने, तो मुझे खाना पड़ा। और फिर ये दूध वाली चीजें भी उन्होंने बोले कि आप लो बोल के, फिर मैं फिर जैसे पनीर वगैरह लेने लग गए दूध। और हमने उस टाइम इसको ये नहीं समझे थे कि हिंसा एक क्रूरता एक पाप समझे नहीं थे, इसमें खाली एक रोग कारक समझे थे, ये रोग कारक है बोल के। इसमें इतनी बड़ा हमने गलती कर रहे हैं ये नहीं समझे थे। तो मुझे फिर दोबारा वो दूध पीना पड़ा। अगर मैं समझ के छोड़ी होती और लोगों को ऐसे जागरूक की होती तो मुझे फिर नहीं पीना था पड़ता। मतलब प्रकृति ने, नियति ने मुझे फिर फेंका, फिर से मतलब वो दूध पीने के लिए। जी तो हाँ जी। मैंने पी तो मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, मेरा अस्थमा, पैदाइश से अस्थमा थी, दमा थी। लेकिन जब तक मैं छोड़ी थी ये सब ठीक हुई थी, 90% 80% ठीक हो गई थी, 80%। लेकिन फिर भी ठंड के टाइम में मुझे इनहेलर वगैरह लेना पड़ता था। जैसा अभी ठंड है, ठंड के टाइम में इनहेलर लेना पड़ता था, अस्थमा का अटैक आती थी। लेकिन जब से फिर मैं ये चीज समझी 2019 से फिर मैं न्यू डाइट सिस्टम करी, फरवरी में, अभी 7 साल हो जाएगा 25 में मेरी। तो तब से फिर से मैं ये समझ आई, ये हिंसा वाली बात समझ आया, फिर मैंने ये छोड़ी, पूरी फिर से प्राकृतिक आहार में आई, क्योंकि मैं पहले 2 साल थी, उसका मुझे ये था, अनुभव थी। तो जी हाँ मेरे जी। को जैसे ही पता लगा फिर से मैंने इसमें आ गई। फिर जब से आई मैंने फिर छोड़ी नहीं। मैंने बोली चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, मैंने ना आग में पका भोजन खाऊंगी, ना दूध वाली चीजें लूंगी, ना मैंने इस हाथों में बना के दूंगी। जैसे मांसाहार हमने पैदाई से नहीं करे थे, ना इस हाथों से कभी बना के दिए हैं, ना हम ऐसे जगह में रहे। ऐसे ही ये संकल्प हमने कर दिया कि दूध वाली चीजें भी हम इस हाथों से बना के नहीं देंगे बोल के। तब अच्छा जाके नियति की सपोर्ट आया और प्रकृति माँ की सपोर्ट आई, और हमने इस रास्ते पे आगे आगे बढ़ते चले गए, और इतनी आनंद में है, हमको किसी चीज की कमी नहीं है, ना मुझे कुछ चाहिए। इस चीज अचाह जीवन हुआ हमारा।
ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, जो है ना, जो हम जो उनका बच्चों का अपना बछड़ों का दूध होता है हिस्से का, वो हम पी लेते हैं पाप कमाते हैं। अच्छा, मेरी प्रार्थना इसमें ये है कि अगर मान लो गायें जो है, मान लो कोई 10 किलो दूध देती है और बछड़े की रिक्वायरमेंट 2 किलो है, जो 8 किलो दूध है, अगर या तो गाय में रह जाएगा तो गाय को नुकसान करेगा, अगर बाहर निकालते हैं तो क्या उपयोग हो सकता है उसका? आप देखिए, हमने क्या करती गलती करते हैं। अच्छी सवाल है आपका, बहुत बढ़िया। गाय को भी बांध के रखते हैं, बछड़े को भी बांध के रखते हैं, ठीक है। जी पहला नंबर तो ये है कि ना गाय को खुला रखते हैं ना बछड़े को खुला रखते हैं। जी दूसरा नंबर ये है कि हम उसी का आहार खाली हरा चारा है, हरा जी। चारा के सिवा कुछ भी आहार उसकी नहीं है। लेकिन हम्म। इंसान ने उसको भूसा भी देता है, पिड़ुआ भी देता है, और भूसा में दूध ज्यादा देगा बोल के चीनी मिला के भी देते हैं, और भी कुछ कुछ मिला के देते हैं जिससे वो ज्यादा दूध दे और हम बेच भी पाए और पी भी पाए। इसके लिए इंसान ने ही उसको गलत आहार दे के उसका दूध बढ़ाने की प्रयास करता है। कितने तो इंजेक्शन भी लगाते हैं उसको दूध ज्यादा आ जाए बोल के। और हम सोचते हैं कि बच्चा को हम 2 बार पिलाएंगे। हम कौन है डिसाइड करने वाले कि उसको 2 लीटर दूध चाहिए कि 1 लीटर दूध चाहिए? उसको तो जब भूख लगे तब पीना है ना। और जी हाँ उसको जी। भूखे रखे, हमने बांध के उसको इतने भूखे रख देते हैं, तो उसको थोड़ा सा छोड़ते हैं तो ज्यादा भी पी लेगा। अगर आपको हम्म। भूखे रखा जाए और आपको मैं फिर से खाना दूं कि खाओ, तो आप तो ज्यादा मात्रा में खा लोगे ना। जी हाँ भूखा जी हाँ। आदमी को देंगे तो ज्यादा खा जी लेगा ना। जी हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी ऐसे ही उसका कर देते हैं। हम्म। तो वो एकदम चाहता जितना पीना चाहिए, फिर पीने भी नहीं देते, खींच के भी रख देते हैं उसको, फिर अपना दूधे लग जाते हैं। तो इसमें तो ये है कि उनको उनके आहार दिया जाए, कोई उसको हार्मोन का इंजेक्शन ना दिया जाए, आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट न करवाया जाए। सभी हर साल उनको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जा रहा है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जा रहा है, और इतनी दर्दनाक होती है वो। और मतलब उसका बिना परमिशन से दिया जाता है। जैसे कि हम्म। पैदा करते टाइम जितना दर्द होती है कोई भी प्राणी को बच्चा पैदा करते टाइम, उतनी दर्द है खाली उसको देने में। मतलब एक सांड से भी निकालते हैं उसको भी, फिर गाय को भी इसी देते हैं। तो कितना हमने मतलब पाप कर रहे हैं। एक से निकाल रहे हैं उसको भी कष्ट दिए, इसको भर रहे हैं उसको भी कष्ट दिए अपनी दूध के लिए, है ना। तो ये जी। सब सही नहीं है। नेचर के अनुकूल में हम नहीं जा रहे हैं, है ना। जी प्रकृति के नियम के साथ नहीं जा रहे हैं। अगर बिल्कुल ठीक। प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे तो हमको जरूर सजा मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक। और आजकल तो वैसे भी जो अब आता है अभी दूध, तो पहले तो लाइन में लग के मिलता था बड़ी मुश्किल से, अब जितना मर्जी दूध ले लो तो आर्टिफिशियल दूध और केमिकल से बना रहे हैं, ये तो और भी जहर के समान, जहर से भी बढ़कर है। हो हाँ, गए। हाँ। इतनी जनसंख्या हो गया है और दूध की डिमांड इतनी हो गई है, क्या इसी के कारण एक बिजनेस बना दिए इसको। और वो जी हाँ जी। कितनी क्या क्या कर रहे हैं उसमें, है ना। जी मेलामाइन हाँ मिलाते हैं और वो शैम्पू सर्फ मिलाते हैं, कुछ ना कुछ बहुत घोटाला। आप माँ का दूध एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब जी हाँ। में, आप जरूर उसको देखिए। 2 घंटा का डॉक्यूमेंट्री है, चाहे 1 घंटा अभी आज 1 घंटा काल ऐसे भी देख सकते हैं। माँ का दूध आप गूगल ये में सर्च करेंगे यूट्यूब में, माँ जी का हाँ। दूध, तो आ जी हाँ। जाएगी। तो उसको आप पूरा देखिए, लोगों को भी फॉरवर्ड करिए, लोगों को जागरूक कराना है तो ये जरूर करिए, है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। जी, किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, सुरेखा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, जय श्री बोलिए। कृष्ण। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण। मेरा सवाल ये है कि जैसे बढ़ते हुए जो बच्चे हैं 2 साल का, जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर है,
तो उनका आहार क्या होना चाहिए? जैसे दूध तो देती ही नहीं हूँ मैं उसे, कोकोनट मिल्क और स्मूदी वगैरह देती हूँ, पर उसका परफेक्ट आहार क्या होना चाहिए जो उसे भी पाप न लगे जीवन में? उनका आहार देखो, दूध तो नहीं दे रहे हो आप, है ना? उनका देखो, बच्चों का, किसी का भी, हमारा प्राणी का आहार प्राकृतिक आहार ही हमारी आहार है ना? अगर वो बच्चा को बचपन से अगर हम ऐसे ही छोड़ देते तो अपने आप, अगर कुछ भी नहीं सिखाते तब भी जी जाते है वो, अपने आप आहार अपनी ढूंढ के लेके खा लेती, जैसे दूसरे प्राणी का बच्चे, उनको उनको भी अपने आप वो आहार ढूंढ लेते हैं, खा लेते हैं, है ना? तो इनका आहार भी ऐसा नहीं है कि बच्चा का डाइट अलग है, बुजुर्ग का डाइट अलग है, या जवान का डाइट अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डाइट सभी का यही है, कंद मूल फल, है ना? यही सब, सलाद, जो खीरा टमाटर है, यही हमारा आहार है। तो बच्चा को भी अब इसी आहार पे रखिए, फल दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, है ना? फल बच्चे बहुत अच्छी से खाते हैं, सभी फ्रूट्स। आप खुद अगर रख देंगे, फ्रूट्स रख देंगे, आलू रख देंगे, बच्चा को कुछ भी मत सिखाएंगे, और बाकी सब्जी भी रख देंगे, अब बच्चों को बोलोगे तेरे को जो इच्छा हो खा, तो देखना वो बच्चा फल पे ही जाएगा खाने के लिए, वही जी मैम। पकड़ेगा, वही खाएगा। तो वही उसका भोजन है, आप वही भोजन दीजिए, है ना? कोई कमी नहीं होगा, कोई भी मतलब कैल्शियम, जो जो भी लोग बोलते हैं, B12, हीमोग्लोबिन, बहुत सवाल करते हैं लोगों ने, सोडियम कम हो जाएगी, कुछ कमी नहीं होती है, सब बढ़िया रहती है। ये तो हमने ऐसे ही टेस्ट कर देते हैं, विटामिन डी की कमी होगा, वो हो गया, ये हो गया, कोई भी प्राणी टेस्ट नहीं कर रहा है इंसान के सिवा, है? तो हम अगर इसी राह पे जाते हैं, आप बचपन से अगर बच्चा को देते हैं, तो एकदम इतनी इंटेलिजेंट बनेगी वो, और उसका सभी चीज सही रहेगी, कुछ भी मतलब उसको परेशानी नहीं होगा, प्रकृति का सपोर्ट बहुत आएगी। ठीक है, उनको भी वही आहार दीजिए। जूस अगर पीती है तो दीजिए, ग्रीन जूस पीती है तो दीजिए उनको। ग्रीन जूस में बहुत ताकत होती है, हरी पत्ती में, हरी पत्ती जी की चटनी बना के दीजिए, कुछ ऐसे। जी जी। ठीक है। बहुत हाँ, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद माँ। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। किसी और साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, राम स्वरूप जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। जय श्री कृष्णा। नमस्कार जी। नमस्कार। बोलो। ऐसा है, जो ये सलाद वगैरह कहते हैं भाई इसमें खाना है, तो जैसे दांतों की किसी को समस्या है, नहीं खा पाता, नहीं चबा पाता, तो उसके लिए अगर वो जूस पीता है। हाँ, जूस पियो, नहीं तो कद्दूकस करके ले लो, नहीं तो स्मूदी बना लो, है ना? मिक्सी में थोड़ा सा स्मूदी कर दो। हाँ, स्मूदी सबसे बढ़िया है, पेट भी भर जाती है ना? उसको खीरा टमाटर को स्मूदी बना दो, हाँ, जैसे नींबू डालो थोड़ा, ले लो उसको। और जैसे अभी ठंड है, ठंडा मौसम है, तो उसमें ये जो कच्चा फल वगैरह और सब्जियां ना खाने का मन नहीं करता, क्योंकि ठंड महसूस होती है, तो उसके लिए क्या? इसका जवाब मैं देती हूँ। हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं -डिग्री में, -3, -4 डिग्री में, है ना? जब हम पहला पहला करे 2019 में, हमने, तब और ज्यादा ठंड थी तब। तो पहला पहला ठंड लगेगी, जब तक हमारे अंदर में गंदगी रहती है, हमारे अंदर में टॉक्सिन रहता है, तब तक हमको ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, ज्यादा गर्मी के टाइम में, सर्दी के टाइम में ज्यादा ठंड भी लगेगी, और फल भी ठंड लगेगा आपको, कैसे खाएं ऐसे भी लगेगा।
लेकिन जैसे जैसे आपकी गंदगी की सफाई हो जाएगी, आपको ठंडी भी कम लगेगी सर्दी के दिन में, गर्मी भी कम लगेगा गर्मी के दिन में। और आप फिर भी हम जैसे लेते थे, हम क्या करते थे ना, वो जूस को गर्म पानी में रखते थे। अभी तो नहीं करते कुछ ऐसे, पहला पहला जब शुरू करे थे तब हमको जब ठंड लगती थी तो हम वो उसको गर्म पानी में जूस निकाले, जूस को गर्म नहीं करते थे, और बर्तन में पानी गर्म करे, बाहर रखे बर्तन को, और फिर वो ग्लास का जूस को पानी में रख दिए, वो ग्लास को, तो फिर उसको थोड़ा चम्मच में हिलाते रहे तो नॉर्मल हो गया तो पीते थे। या फल हो गया, उसको भी कोसा पानी में रख देते थे, थोड़ा ठंडा नॉर्मल हो जाता था तब लेते थे। तो इस तरीके से लेना पड़ेगा इसको। हमारा तो पूरी फल भी बर्फ जैसे लगती है, ये जो फल खाते हैं वो दांत में बर्फ जैसे लगती है, लगती मजा थी। अभी तो आती बढ़िया लगती है, अभी इतनी नहीं लगती, लेकिन पहला लगती थी ऐसे। है। ये जैसे तो हाँ, एक जैसे बताइए। ठंड शुरू होती है तो खांसी होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए क्या इलाज है, कोई है? देखो, जो भी हम खांसी हो, या बलगम आती है, या गला खारिश होती है, या जुकाम, नाक में नाजाला हो जाता है, या बुखार आ जाती है, तो लोग सोचते हैं हमको बीमारी आ गई, बीमारी हो गई। तो ये बीमारी नहीं है, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज ए सोल्यूशन। ये एक सोल्यूशन है। क्या ना, आप खुश होना चाहिए कि बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, आपके अंदर से वो आपका गंदगी को निकालना चाहता है। वो बीमारी नहीं है, आपके अंदर में जो गलत आहार के कारण आपकी टॉक्सिन जमा हो गया। खांसी भी टॉक्सिन है आपकी, तो वो टॉक्सिन को, वो जो मतलब विकार को बॉडी निकालना चाहता है, तो उसके लिए परेशान मत होइए, निकलने दीजिए। लोग क्या करते हैं, अदरक और वो काढ़ा बना के, अदरक, काली मिर्ची, मोटी इलायची, दालचीनी वगैरह डाल के, तुलसी पत्ता डाल के, उसका गरम करके उसको मतलब उबाल के फिर उसको फूंक फूंक के पीते हैं। हाँ, गला में अच्छा लगा, हाँ खांसी रुक गई। खांसी रुकती नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए दब जाती है, फिर वो दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब बल बल मैं भी ऐसे करती थी। मेरा भी, जब मैं एनडीएस में नहीं आई थी, मुझे जब ऐसे मौसम परिवर्तन होता था, मेरा खांसी होती थी, लगातार खांसी होती थी। तो माता ने तब क्या करती थी, मुझे ना तावा में लौंग गरम करती थी तुलसी पत्ता के साथ, मुझे चबा के देती थी, खा ले बेटा खांसी रुक जाएगी। और जब मैं वो खाती थी, मेरे याद है कि वो क्या होता था, खांसी बाद में तो रुक गई 2 दिन बाद, लेकिन वो पूरी एकदम बलगम होके, गाढ़ा होके, और कष्ट मतलब कंजक्शन हो जाता था, पूरी रुक जाती थी, और निकालने में भी कठिनाई होती थी। फिर पानी पी के कुंजल क्रिया करना पड़ता था, बमन क्रिया करना पड़ता था उसको निकालने के लिए। तो ये सब तब समझ नहीं थी, माता को भी समझ नहीं थी, माँ भी ऐसे करती थी हमको। तो अब हमको समझ आया कि ये सब चीजें जो हो रहा है होने देना है, उसके लिए दवाई नहीं खाना है ना, ऐसे पानी गर्म करके अदरक और काली मिर्ची, इलायची वगैरह डाल के उसका पानी पीना है। लोग क्या चाय पीते हैं गरम गरम, उसमें अदरक कूट के मसाला डाल के पी लो, अच्छा लगेगा, वो थोड़ी देर के लिए तो लग जाएगी, लेकिन वो आपको सही नहीं करेगा, आपकी गंदगी नहीं निकालेगी। तो इसके लिए इसको घबराइए मत, इसको होने दीजिए। अगर ज्यादा होते गार्गिलिंग करिए, उसी काढ़ा में गार्गिलिंग जो अंदर लेते हो अंदर मत लीजिए, ऐसे करके गराला करके निकाल दीजिए, उसी चीज को निकाल दीजिए, कोसा कोसा मतलब लीजिए, गार्गलिंग करिए, उसको निकाल दीजिए, तो आपकी यहाँ सेक भी हो जाएगी, अंदर तो नहीं गई, लेकिन आपका थोड़ा सा आराम भी आ जाएगी। ठीक है। थैंक यू नंदी माता। माता जी, एक और बता दीजिए, मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए? मेमोरी इंक्रीज करके क्या करेंगे, जितना भूल जाए उतना अच्छा है, मजे करिए। भूलना, जो हमको पढ़ाया गया है ना, सब भूलना है, और जो हम भूले हुए हैं बस फल खाओ, मजे करो। जब नहीं, भूख पहले लगे फल खा लो और मजे करो, आनंद में रहो।
मैं हाँ, मैनेजर था पंजाब नेशनल बैंक में ना, तो मेमोरी बहुत अच्छी थी। अब रिटायर हो गया है, तो अब जैसे जैसे भूलते जा रहे हैं, हम नाम भी याद नहीं रखते। अच्छी बात है ना, नाम भूल जाना चाहिए और हर समय खाली रहना चाहिए, एम्प्टी, बेनाम होके जाना चाहिए। जब आए थे बेनाम होके आए थे, हमको नाम कोई दिया है ना, हमारा जी माता पिता पहचान दिए, नाम दिए, फिर बुलाने लग गए नाम लोगों ने। अब जाते टाइम तो नाम ही भी भूल जाए तो अच्छा, मैं तो वही चाहती हूँ, नाम ही भूल जाऊं मैं। अब मैं ऐसे ही मस्त में जाऊं, जैसे पैदा होते समय जैसा आई थी मैं, ना लड़का था ना लड़की थी, ना मेरा नाम था, ना जाति था, ना धर्म था, कुछ भी नहीं था। पैदा होते टाइम जो आनंद जिसमें थे, उसी ये में हमारा जाना चाहिए मेमोरी। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। इसलिए चिंता मत करिए, फल खाइए, अपने आप जो करना होगा ना, प्रभु बैठे हैं आपका करने के लिए। वैसे तो मुझे बहुत शौक है, गीता प्रेस की किताबें आती हैं ना, स्वामी राम सुखदास जी हुए हैं, वो 102 वर्ष के उम्र के इन्होंने शरीर छोड़ा है। और 4 वर्ष के थे, उनकी मां से उन्होंने, साधुओं ने कहा था भाई बच्चे को हमें दे देना। तो थ्रू आउट वो साधु रहे। तो उनका, उनकी ना कोई फोटो है ना उन्हें कोई पैर छुआ है, ना पैसा लिया किसी से, ना कोई धर्म, कोई ट्रस्ट बनाया। उन्होंने फोटो ही उन्होंने, उठाने को मना करते थे, फोटो नहीं हाँ खींचना मैं करते थे। हाँ, भगवान की प्राप्ति जो है ना हर एक को हो जल्दी से जल्दी, उनका एक ही ऑब्जेक्ट रहा है। उनकी गीता पे इतनी सुंदर सुंदर पुस्तकें, बड़ी सिंपल भाषा में, तो बड़ा हम्म। आनंद आता है, काफी मैं उसमें इंटरेस्ट रहता है मेरा। हम्म। तो फिर और क्या, फिर क्यों फिक्र कर रहे हैं? आप फल खाइए, जो आपके आहार है वही लीजिए, और आपने आनंद में रहिए। जो हो रहा है होने दीजिए, मेमोरी चले। आप क्या करना है, बैंक में बढ़िया नौकरी करते थे, आपको पेंशन मिलता होगा, और उससे खाइए और मजे करिए, और लोगों को भी तो, खिलाइए। खाली खाइए नहीं, खुद हाँ, मतलब देना भी सीखिए, प्रकृति को कुछ दीजिए, लोगों को फल खिलाइए, है ना। जी हाँ, जी हाँ। आपका आशीर्वाद से अब ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे ही हाँ करेंगे। जी। थैंक यू, थैंक्स। थैंक हाँ जी इंदू जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्ते भैया, नमस्ते माता जी। हाँ, नमस्ते। माँ जी, मैं इंदु बोल रही हूँ दिल्ली हाँ से। जी। जी। मैंने आपको कॉल किया था, पापा के लिए पूछना था, पापा के माउथ कैंसर के लिए पूछना था। मैंने शुरुआत करवा दी है और उनको 2-3 बार एनिमा भी दिया है, 3 दिन से एनिमा भी दे रही हूँ। और अब आप ये बताओ कि उनके मुंह में जो छाले हो रहे हैं उनका इंस्टेंट के लिए थोड़ा बता दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब दर्द कर रहे हैं ना, तो उनके लिए बता दो कुछ है तो, कोई इंस्टेंट के लिए। इंसान कैसे होगा, उनको बार बार याद दिलाइए। वो किसी को, हम किसी को दर्द दिए होते हैं तो ही तो दर्द आती है, वापस रिटर्न जी बैक आती है। तो हाँ उसके माँ जी, लिए अब मैंने, कोई ऐसा जादू हाँ, नहीं होता है उसके लिए, है ना। जी माँ हाँ, जी। उसके लिए तो धीरज रखना पड़ेगा, और इसी राह पे चलना पड़ेगा, और लोग बताना, जागरूक कराना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, है ना। ये जी जो माँ जी। ये जुबान का आवाज बनना पड़ेगा, उसके लिए माफी मांगना, माफी माफ तभी होगी, हम जब प्रायश्चित तभी होगी जब हम उन्हीं के लिए कुछ करें, कुछ बोले, है ना, सही राह दिखाए। हाँ जी, हम्म। वो तो तभी समझ में आएगा ना, तब उनका थोड़ा तबीयत ठीक होगा, तभी ये चीजें उनको समझ में आएंगी। अभी तो थोड़ा, अभी तो वो घबराए हुए हैं, अभी तो वो ठीक होंगे तब तो उनको ये चीज समझा सकते हैं। अभी तो वो कह रहे बस बीमारी बीमारी नहीं, बीमारी, ना कैंसर ठीक हो जाए। बीमारी नहीं, पहला कैंसर ठीक नहीं होगा, उनको यही बात समझाओ। उनको जूम मीटिंग में क्यों नहीं लेके आए? अभी उनको अब कैंसर मैं, हाँ जी, अभी काल वो कह काल रहे हैं लेके कि आओ, काल भी होती है, काल भी लेके आओ हाँ, उनको, और समझा वो खुश जाएगा खुश उनको, है ना। नहीं है, खुश नहीं है ना, तो नहीं आए वो। अभी मेरे मेरे साथ ही है, मैं दिल्ली में लेके आई उसको। अभी हम्म। यहीं से रेडिशन वगैरह चल रहा था, तो मैंने यहीं पे फिर रेडिशन वगैरह सब छुटवा दिया। 3 दिन से मैं अपने उसमें कर रही हूँ, यही एनिमा दे रही हूँ, और खाने में बस थोड़ा थोड़ा जूस दे रहे, ग्रीन जूस थोड़ा आंवला डाल के थोड़ा थोड़ा, और कुछ नहीं ले रहे, बस क्योंकि मुंह में दर्द है तो कुछ ले ही नहीं पा आंवला रहे। डाल के अभी ना दे के सफेद पेठा का जूस दो उनको। जो जलन हो, जो जीभ में ये हो रहा है ना, आसगढ़ का जूस दीजिए। अच्छा, और पान पान के पत्ते भी बता रहे, ठंडे बता रहे थे, तो वो भी एक बार बताया था ना, तो वो भी दे सकते हैं। सेकंड वाला में दीजिए बिना आंवला में, लेकिन अच्छा, पहला वाला आसगढ़ जूस दीजिए, सफेद पेठा प्लेन।
अच्छा ठीक है माँ जी। बस इसीलिए वो कह बस परेशान है, इसे नहीं ले पा रहे जो मीटिंग मैंने कहा था, फिर बोल रहे तू सुन ले, फिर थोड़ा विश्वास तो हो रहा है। पर उस कह रहे कि मेरे मुंह में आराम हो जाए तो मैं समझूंगा कि भाई हाँ तेरी ये काम की अरे है, आराम हम मेरे को किसी बोल को रहे थे। दिए है क्या? आराम कैसे आ जाए, आ जाए, आ जाए? मैं स्वार्थ कब तक होगा? हाँ उनको माँ जी ये तो है। समझाना है कि हम कि अपने आप को थोड़ा सोचें कि हमने क्या क्या गलती करे हैं, है ना? जी यही माँ जी, चीजें लेकिन ये ज्यादा तो जब ज्यादा बचेंगे, ये जब नहीं जब करेंगे। करें जब करेंगे, जब अब ठीक होंगे, चार जब बचेंगे तभी तो इतने कुछ दिनों ऐसी का बात है गंदगी तो। निकलती है बेटा, 4-5 दिन में थोड़ी ना ठीक हो जाए। कैंसर को हराना है तो खुद को हराना पड़ेगा, खुद को मारना पड़ेगा, हाँ है माँ ना? जी मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, इसीलिए तो मैं अपने रिस्क पे लेके आई, क्योंकि मेरे को विश्वास है कि यही रास्ता है, मेरे को तो पता है, लेकिन कोई नहीं मान रहा। पर मैं उनको अपने रिस्क पे लेके आई कि तुझे वैसे भी मरना ही है, पर तू मेरे पास चल, तेरे को मरना है तो तू मर जा, पर है मेरे पास। तो मैं 3 दिन से करा रही हूँ। तो मैंने सोच लिया कि मेरे को कराना है, क्योंकि मेरे को विश्वास है कि यही एक रास्ता है और है ही नहीं इसके अलावा रास्ता। वो तो लेकिन है। कैसे हाँ, तो वो इस चीज के लिए मैं वो हो करने के लिए। जाएंगे उनको, मतलब बोलिए थोड़ा धीरज रखें, और अभी 3-4 दिन तो हुआ है, थोड़ा वेट हाँ, करने से हो जाएगा ठीक। उनको एनकरेज करिए, है ना? और एक एनिमा में पानी नहीं रुक रहा है उनको, एनिमा में पानी नहीं रुक, तो मैंने कहा गैस है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ देख पूछ ले उनसे, तू पूछ के मुझे बता। मैंने कहा ठीक है मैं पूछती पानी हूँ। ना रुके कोई बात नहीं, जब तक मतलब किस किस का 10-12 दिन तक पानी नहीं रुकती है। वो हाँ तो जी। हमारे अंदर में इतनी गैस बनी है, गंदगी बढ़ा है, ये जी। रुकेगी नहीं, कोई बात नहीं है। फिर निकल जाने दीजिए, लेकिन धीरे धीरे होगा। एक बार हाँ। बैक टू बैक 3 बार दे दिला रहे हैं। हाँ 3 बार सुबह, 3 बार दोपहर में, 3 बार शाम को। हाँ धीरे धीरे आएगा, उसका फिक्र मत करिए, रुकेगा। ठीक है, धन्यवाद माँ जी। मेरे को तो विश्वास है बिल्कुल कि यही एक चीज काम की है, बाकी सब दवाई वाई तो सब बेकार है। मेरे को तो पता चल गया, क्योंकि मैंने तो अपने ऊपर अप्लाई किया, साइटी का ठीक हो गया इतने सालों से। जो बॉडी में पेन रहता था वो सब ठीक हो गया, तो माँ जी मेरे को तो यकीन है बिल्कुल। पर हो हम जाएगा दूसरों को ठीक। तो दूसरों को जानवी नहीं समझा जानवी का सकते। जानवी उतना छोटी बेटी है, उसका ठीक हो गई देखो। उसकी भी तो हाँ। अपने जो ब्रेस्ट में कुछ हो गया था, जैसे वो भी ठीक हुआ हाँ है उसके वो लिए। भी ठीक हो गया, और सासू माँ भी मान गई। सासू माँ को थोड़े दिन तो आपने समझाया था ना, तो थोड़े दिन तो उनको परेशानी हुई, लेकिन वो अब ऐसा मान गई कि बिल्कुल करती हैं, और घुटनों में थोड़ा बहुत रह रहा है, वो भी हो जाएगा, पर कर रही हैं। मतलब हम्म, मैं धीरे धीरे सबको कन्विंस कर रही हूँ, बाहर भी बताती हूँ। पर मैं सोच वही है, कोई समझे तो करे, वही समझे माँ जी, करना पड़ेगा, ये अनुभव, स्व अनुभव लेना पड़ेगा ये। हाँ यही तो है, अनुभव लेने को कोई तैयार नहीं है, सीखने को। हाँ। लोग मुझे फोन करते हैं, हम सीखेंगे, शिविर में बोलते हैं हम आएंगे सीखेंगे और फिर कराएंगे दूसरों को। मैंने बोली पहले खुद कर लो, पहले 1 साल तो खुद करके अनुभव लो। हाँ। मुझे एक हाँ माँ जन जी आज ये फोन चीज तो करे खुद थे करने की है। कि हाँ। हमने आएंगे सीखेंगे, और फिर कैंसर, हमारा पंजाब में बहुत कैंसर है, तो कैंसर हाँ लोगों जी। को ठीक करेंगे। मुझे ऐसे फोन आया था। तो मैंने बोली आप कैंसर लोगों को कैसे ठीक कर पाओगे जब खुद 1 साल 1.5 साल नहीं अपनाओगे और उपवास नहीं करोगे, उसका अनुभव नहीं आएगा, तो आप कैसे बता पाओगे? तो पहला तो आप खुद को करना पड़ेगा, उपवास भी जी माँ करना जी। पड़ेगा, इस आहार पे पूरी रहना पड़ेगा, फिर जाके किसी को बता पाओगे, है ना? हाँ ये तो तो करना वही पड़ेगा, चीज़ करने के बाद ही पता चलता है, कहने से कुछ नहीं होता, ये तो करना पड़ता है, इसमें तो बिल्कुल जाना पड़ता है, 100% जाओगे तब 101% रिजल्ट आते हैं। हाँ, 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 वही चीज वही है। माँ जी। आप हाँ तो माँ भी जी बहुत ठीक। बड़े हो, आपको अनुभव है ना? हाँ आप तो अभी भी ठीक है। कर रहे हो, प्राकृतिक आहार पे हाँ। हो। हाँ माँ जी मैं पूरा कर रही हूँ। हाँ, कभी हाँ। थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती तो फिर निर्जला वगैरह करके फिर उसको सही कर लेती हूँ, चल रहा है अभी, अच्छा ही चल रहा है। कभी जैसे मान लो कभी गलती हो भी जाती है, कहीं बाहर जाते हैं, तो फिर निर्जला कर लेती हूँ दूसरे दिन। हम्म। अब यही ध्यान रखो कि गलती ना हो, मैं सर क्या हम। हाँ। हाँ ठीक है माँ जी। धन्यवाद ठीक माँ है, जी। धन्यवाद।